हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी लास्ट वीक किस तरीके से परफॉर्म किया और नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो पहले ही देखो, उससे प्रीवियस वीक अगर हम देखें देन मार्केट एक रेंज में था। ओके, यहाँ पे उधर क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो गया तो ये शॉर्ट का मूव हमें नहीं मिला। ओके, फिर मार्केट पूरा वीक एक रेंज में रहा। ओके, सिर्फ 100 पॉइंट्स की रेंज में, मतलब यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग करने जैसा था नहीं। दूसरे दिन मतलब फ्राइडे को क्या हुआ, अगेन मार्केट एक 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन होता है और पहली ही कैंडल में 100 पॉइंट्स और फॉल कर जाता है। मतलब अगर हम देखें तो 200 पॉइंट्स मार्केट सीधा ओपनिंग में ही गिर गया था ना। इधर शॉर्ट करना देखो डर लगता है डेफिनेटली, बिकॉज अगर 200 पॉइंट्स निफ्टी गिर गया है देन डायरेक्टली इधर शॉर्ट करना कहीं पे भी एक रिस्की बेट हो सकता है। ओके, फिर आपने प्राइस एक्शन फॉलो किया और हमारा जो लेवल था 22,350 के नीचे, ओके, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि इसके नीचे हम एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने भी कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं किया। ओके, यहाँ पर मैंने भी छोटे छोटे स्कैल्प्स किए थे। ओके, फिर मेजर ट्रेड हमें कहाँ पे मिला, जब आपको बताया दैट 250 अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे हम 150 तक का एक मूव देख सकते हैं और वो 100 तक ये गया है तो ये एक अच्छा मूव था। और अगर हमारी 5 मिनट एफ वाली स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो परफेक्ट ट्रेड सेटअप यहाँ पे बना था। ओके, अगर वो लेवल भी आपने टेलीग्राम पे मैंने जो अपडेट किया था 22,250 का, उसको भी आपने अगर नहीं पढ़ा है बट सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रैटेजी से अगर आपने ट्रेड किया है तो ये 1:3 का जो हमारा रूल है इसके हिसाब से, बाकी उससे ज़्यादा ही मिला है। आई गेस 1:5 का ट्रेड ये होगा। बट बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला। ओके, ऑप्शंस भी बहुत बढ़िया से मूव किए इस ट्रेड में, तो ये एक अच्छा ट्रेड हो गया और ओवरऑल ठीक है। फिर वीक अच्छा हो गया, बाकी वीक में कुछ था नहीं पूरा वीक करने के लिए। और मार्केट में देखो ये नेगेटिविटी, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि मार्केट बियरिश है, तो इसमें कभी भी पुल बैक्स पे ऐसा मत सोचना कि मार्केट रिकवर कर गया है। हालांकि लास्ट 2 वीक्स में तो मार्केट ने कोई पुल बैक दिया नहीं है। ओके, कोई डिसेंट पुल बैक, बट ये एक चीज़ है कि आपको समझनी रहती है कि मार्केट अगर बियरिश है तो आप ट्रेंड के साथ रहो और उसके बॉटम फाइंड करने की कोशिश मत करो। ठीक है, अभी हम मंथली चार्ट वगैरह देखेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से अभी आगे हमें ट्रेड करना है। ओके, बाकी ये सारे लेवल्स जो हैं जो पुराने वो मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, और एक बार मंथली चार्ट पे आते हैं ना। मंथली चार्ट पे अगर हम देखें दैन क्लियरली हमें ये एक बहुत ही मतलब बियरिश मंथ अक्टूबर के बाद सीधा ये वाला देखने को मिला है। ओके, उसमें हम 6% के आसपास गिरे थे, इसमें भी हम 6% के आसपास गिरे हैं ये मंथ में भी। तो ये अभी डेफिनेटली दिख रहा है कि एक बियरिश है। और ये अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा दैट 28 ईयर्स के बाद निफ्टी कंजिक्यूटिवली 5 मंथ्स तक रेड में क्लोज हुआ है। ओके, ना ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि नेक्स्ट मंथ हम डेफिनेटली ग्रीन में क्लोज होंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मार्केट को जो करना है वो वही करेगा। ओके, तो ऐसा सोचने की गलती मत करना कि नेक्स्ट, देखो हम वीकली एनालिसिस में, डेली एनालिसिस में कवर करेंगे। अगर बुलिश मूव आना है, मार्केट को थोड़ा रिकवरी लेना है तो वो भी हम ट्रेड करेंगे। बट अभी से ऐसा बायस मत बना लेना कि नेक्स्ट मंथ तो अभी हम ग्रीन में ही क्लोज होने वाले हैं। ओके, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिंपल है मेरी बात ना। यहाँ हम नीचे कहाँ तक जा सकते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दैट दिस फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये जो ब्लू में देख रहे हो ये फेयर वैल्यू गैप है जो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि इधर मार्केट हो सकता है एक बेस बनाए और फिर यहाँ से हम ऊपर जाए। ये टोटली पॉसिबल है। 20,000 19,000 के आसपास हम डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। ओके, बट इस एरिया में कहीं पे भी बॉटम लग सकता है, हो सकता है हम थोड़ा इसके नीचे भी ट्रैवल करें, बिकॉज यहाँ पर एक सपोर्ट्स है। ये अगर आप देखो तो ये जोन एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो समवेयर अराउंड 19,800 से लेके 600 के आसपास आ रहा है। तो ये लेवल भी हम टेस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके, जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है, सितंबर अक्टूबर में ही मैंने बता दिया था दैट इस तरीके का कुछ हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और ये जो अभी एग्रेसिव सेलिंग आया है ना ये मंथ, ये चीज़ का मैं वेट कर रहा था। ओके, बहुत टाइम से मैं ये चीज़ का वेट कर रहा था, बट इसका हम देखो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए बिकॉज मार्केट ने मेजॉरिटी जो भी किया वो गैप डाउन में ही किया, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बट ये ऐसी सेलिंग का मैं वेट कर रहा था बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके ऊपर पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अभी इसमें वो चीज़ डिस्कस नहीं करते
करते हैं। नाउ मंथली चार्ट पे डेफिनेटली बियरिश दिख रहा है। एक जो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 21,850 के आसपास, ठीक है। वो आपको वीकली और डेली चार्ट में अच्छा दिखेगा, तो एक बार वीकली चार्ट पे चले जाते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, ओके, यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स लिए हैं और यहीं से फिर एक रैली आई है मार्केट में। तो हो सकता है कि हम यहाँ तक एक डिप करें, फिर यहाँ से हम पुल बैक एक देख सकते हैं, डेफिनेटली पॉसिबल है, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अगर वीकली की हम बात करें तो ये गैप जो बना है यहाँ पे, ये जो गैप बना है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आने वाले टाइम में। जब भी मार्केट इधर हिट करेगा डेफिनेटली इसको ब्रेक करने में इसको दिक्कतें होंगी, इतना इजीली ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, ओके। सिवाय कि कोई गुड न्यूज़ आ गया और मार्केट इसको गैप अप में ही निकाल देता है। मान लो मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाता है और इसको गैप अप में इस तरीके से निकाल देता है, देन वो एक आइलैंड रिवर्सल गैप बन जाएगा, ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर मार्केट इंट्राडे में या फिर वीक में अगर इस रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा वो दिक्कत देगा, ओके, बिकॉज ये गैप है और वीकली गैप है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता हुआ हमें दिख सकता है। सिंपल है। नाउ ऑन द डेली चार्ट हम आते हैं। डेली चार्ट पे भी देखो ब्रेक डाउन क्लियर कट विजिबल है हमें, ओके। और इसमें कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे अभी कोई बाउंस करने की उसमें है। सिंपल है मेरी बात। बट अभी हम क्लोज हुए हैं 22,100 के आसपास। सिंपल है मेरी बात। नाउ 22,000 एक राउंड नंबर है और यहाँ पे अगर आप चार्ट पे 22,050 पे एक लाइन लगाओगे तो आपको दिखेगा मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने वहाँ से सपोर्ट लिया है, ओके। तो हो सकता है हमें एक पॉज देखने को मिले या फिर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिले फ्रॉम दिस लेवल, ओके। कौन सा लेवल? 22,050 से लेके 22,000 इसके आसपास। बिकॉज देखो जनरली राउंड नंबर होता है उसके आसपास सपोर्ट होता ही है, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, उसके 50 पॉइंट ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस बने रहते हैं। ये एक चीज़ है जिस तरीके से मार्केट मूव करता है। नाउ हमें ट्रेड कैसे करना है? देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो उस केस में डायरेक्टली शॉर्ट जाने का कोई सेंस नहीं बनेगा। सिंपल है। वाई? बिकॉज एक तो मार्केट इतना गिर चुका है ऑलरेडी, सिंपल है, ऑन फ्राइडे। उसके बाद ये गैप डाउन ओपन होगा और हमारा जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसके आसपास ओपन होगा। तो यहाँ से आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई रिवर्सल मिलता है तो हम कम क्वांटिटी में उसको प्ले करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं बियरिश हूँ, मार्केट बियरिश है डेफिनेटली, बट अगर आपको देखो बियरिश ट्रेड लेना है, अगर आपको ऐसा ही है कि मुझे बाई नहीं करना है, देन जस्ट सिंपली अवॉइड कर दो। बाइंग का मोमेंटम जो भी आता है उसको अवॉइड करो और जब भी सेलिंग का मूव मिले तब हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दैट वुड बी अ बेटर सिनेरियो। बट यहाँ पे गैप डाउन के बाद शॉर्ट करना वो ठीक नहीं होगा, हर दिन ऐसा मूव नहीं मिलेगा। सिंपल है। ये मार्केट ऑलरेडी इतना कंसोलिडेट हो चुका था 3 दिन के लिए, उसके बाद गैप डाउन खुला तो ये मूव आ गया, ओके। बिकॉज मार्केट को अगर आप देखो तो 2 वीक से कोई अच्छा मोमेंटम नहीं था मार्केट में, ओके। और इतना स्क्वीज़ किया गया था, मतलब ये देखो 100 पॉइंट्स पूरे 3 दिन 100 पॉइंट्स में मार्केट को स्क्वीज़ किया है, तो उसके बाद ये मूव आ सकता है। बट ऑलरेडी मार्केट अगर 400-500 पॉइंट गिरा है, उसके बाद और 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उधर रिवर्सल प्लान करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो 22,000 लेवल पर आपको वॉच आउट रखना है। इन एनी केस अगर हम 22,000 के नीचे सस्टेन हो जाते हैं देन हमें एक 21,850 के आसपास तक एक क्लीन ट्रेड मिल जाएगा। अगर हो सकता है कल इतना ही बुरा दिन हो मंडे को, ओके, मार्केट कुछ भी कर सकता है ना। अगर ऐसा होता है तो आपको सिर्फ शांति से बैठना है और इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक डिसाइसिवली ब्रेक, इसके नीचे प्राइस एक्शन एक बना दे मार्केट, तब तक वेट करो। इसके नीचे 150 पॉइंट का मूव आपको एक क्लीन मिलना चाहिए और ये लेवल पे तो डेफिनेटली बाइंग आना चाहिए। इस लेवल पे डेफिनेटली एक बार शॉर्ट टर्म पुल बैक आना चाहिए, ओके। 95% प्रोबेबिलिटी है कि 21,850 से मार्केट पुल बैक लेगा। देयर आर हाई चांसेस, ओके। ये चीज़ एक आपको ध्यान रखनी है ना। अब आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, देखते हैं ट्रेड कैसे करना है और जो लेवल्स हैं वो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। सिंपल है। यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ओके, फॉर द सेल साइड। और यहाँ पर ऊपर भी मुझे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो उसको भी हम 1 आवर के चार्ट पे मार्क करेंगे, बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी बेटर, ओके। तो ये एक जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है ना। अब आ जाते हैं 15 मिनट्स पे और देखते हैं क्या होता है ना। अब देखो मार्केट ऑलरेडी इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट कर चुका है, ओके, यहाँ पे रिएक्ट कर चुका है ना। अगर हम कल
फ्लैट ओपन होके ऊपर जाते हैं, आई वुड नॉट सजेस्ट कि हम यहाँ पे बाइंग करें। ओके, यहाँ पे बाइंग करने का मैं सजेशन नहीं दूंगा। गैप डाउन ओपन होता है 22,050 या 22,000 इसके आसपास कुछ भी मिलता है तो वहाँ पे हम डेफिनेटली रिवर्सल का प्लान करेंगे। बट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और यहाँ पे ये ट्रेड करता है तो इस एरिया में ट्रेड करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। यहाँ पर अगर आता है हम वेट करेंगे प्राइस ऊपर जाए, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है डेफिनेटली, बट अगर यहीं पे ओपन होता है तो आई डोंट थिंक कि सीधा यहाँ से रिजेक्ट करके ये ब्रेक करेगा तो देख लेंगे, बिकॉज नीचे मेरे पास सपोर्ट्स हैं तो इसमें मैं इधर जल्दीबाजी शॉर्ट करने की नहीं करूँगा। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, इस एरिया में देखना है यहाँ पे अगर 22,250 के नीचे हम सस्टेन हो जाते हैं और उसके नीचे ही रहते हैं यहाँ पे टैप करने के बाद, तो यहाँ पे एक डेफिनेटली शॉर्ट प्लान कर सकते हो। ओके, ठीक है ना। अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट को ऊपर जाना है, यहीं से पुल बैक देना है, तो हो सकता है हम ऊपर का एक मूव दे, बट 22,250 के ऊपर कभी भी हम सस्टेन होना स्टार्ट करते हैं तभी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम जा सकते हैं 22,350 एंड 22,450। ओके, ये जो 450 यहाँ पे 22,350 का लेवल है, इस इधर के आसपास 350। ओके, तो वहाँ तक हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे, बट ये सिर्फ और सिर्फ 22,250 को अगर मार्केट सस्टेन करता है ऑन दी अपसाइड, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल जाता है तो शॉर्ट ही करेंगे। सिंपल है, ट्रेंड के साथ ही रहेंगे, बट सिंपल एक चीज़ समझो कि डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है। ओके, मार्केट को पुल बैक लेने दो, रिएक्शन देने दो, उसके बाद करेंगे, या फिर 22,000 के नीचे सस्टेन हो जाए तब हम ट्रेड करेंगे ना। वीकली में हम नीचे मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, अगर नीचे मार्केट जाता है तो मैंने जैसे आपको बताया 21,850 तक आप डाउनसाइड मूव टारगेट कर सकते हो जब भी आपको मौका मिले। ये एक लेवल है जिसको आपको प्ले करना चाहिए। इधर आके कॉशियस हो जाना है। ओके, इधर आके कॉशियस हो जाना है। वीक में कभी भी मैं किस तरीके का कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो सिंपल है, मैं एक इस तरीके का कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा दैट नीचे मार्केट जाएगा, इधर इस लेवल को टेस्ट करेगा और क्लोजिंग जाके समवेयर अराउंड ऊपर देगा। तो इस तरीके का कैंडल मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट कुछ बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो ठीक है, छोटा मोटा गैप डाउन ठीक है, बट बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो उस केस में क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, जाएगा सीधा नीचे और वापस से क्लोज जाके यहीं कहीं पे ऊपर करना चाहिए। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो इस तरीके का कुछ कैंडल भी यहाँ पे हम बना सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है अगर पहले मार्केट नीचे चला गया तो। बट अगर फ्लैट ओपन होकर पहले ऊपर जाते हैं देन नीचे आते हैं, देन इस तरीके का कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, डोजी टाइप का नीचे से रिजेक्शन टाइप का कैंडल मैं एक्सपेक्ट करूँगा ऑन द वीकली चार्ट। ओके, सिंपल है। तो ये 15 मिनट्स में मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम मंथली चार्ट देखें, ओके, ये वीक है बट निफ्टी जितना नहीं है। बैंक्स ही है जो निफ्टी को संभाले हुए हैं। मैक्सिमम अगर हम इसमें बात करें नीचे हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो मैक्सिमम मेरा यहाँ पे मानना है कि हम 46,000 तक बैंक्स नीचे जा सकते हैं। आई डोंट थिंक इसके नीचे बैंक्स जाने चाहिए, बिकॉज ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ओके, इस मार्केट में भले ही ये गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गिर रहे हैं, बट कंपैरेटिवली ये थोड़ा कम गिर रहे हैं ना। इसमें सपोर्ट्स कहाँ पे है, अगर 48,000 टूटा 48,000 देन हम यहाँ पे एक सपोर्ट देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखो, यहाँ पे प्राइस ने एक हाई लगाया है, इस लेवल प्राइस क्लोज हुआ है, इस लेवल प्राइस ओपन हुआ है, वापस से यहाँ पे एक लो लगा है। तो ये जो जोन है ये जोन है आई गेस 47,400 के आसपास। ओके, जी हाँ, 47,400 से लेके 47,100 ये एक फिर सपोर्ट है। अगर 48,000 ब्रेक होता है देन 47,400 से लेके 100, ओके, ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से फिर ये बाउंस कर सकता है। ओके, ये यहाँ पे कन्फ्लुएंस भी आ रहा है, हमारा कुछ फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, तो वो भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। अगर वीकली की बात करें देन ये देखो, ये आपको इतना नेगेटिव नहीं दिखेगा, क्लियरली चार्ट पे समझ आ रहा है दैट ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, ये यहाँ पे ना ही कुछ ज़्यादा ब्रेकडाउन दिया है इसने और ना ही कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऑन दी अपसाइड। तो ये कंसोलिडेशन फेज में है, तो इसको इसी तरीके से प्ले करना चाहिए। ओके, डाउन साइड मैंने बताया कि इस लेवल तक हम आ सकते हैं अगर ये लोज ब्रेक होते हैं तो। ओके, अगर 48,000 ब्रेक हो जाता है तो हम ये लेवल तक आ सकते हैं 47,200 से लेके 46,800 जो ये फेयर वैल्यू गैप है। ओके, बट मोटा मोटी ये रेंज है आपके लिए। अगर डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में हम क्लियरली क्या देख सकते हैं दैट प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग जाके ऊपर दिया है, नीचे से अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है बैंक निफ्टी ने। दैन पॉसिबल है कि हम इसमें ऊपर जाएं, ये गैप है इसको टेस्ट करें, कहीं पे समवेयर अराउंड 48,600 के आसपास हम ऊपर जा सकते हैं। तो बैंक्स में आपको बाइंग के ट्रेड मिले तो आप कर सकते हो। ओके, लेवल्स क्या होंगे वो मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ, बट यहाँ पर एक अच्छा
सेटअप दिख रहा है अगर बाइंग साइड जाता है तो, बिकॉज इसने ये स्वीप करके क्लोज ऊपर दिया है। और सपोर्ट कहाँ से लिया है अगर हम देखें, देन ये वॉल्यूम गैप जो है वह उसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया है। ओके, तो हम डेली में ये इस तरीके से प्लान करेंगे। नाव हम आ जाते हैं 15 मिनट्स में। बहुत ही वॉलेटाइल था, देखो बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था ऑन फ्राइडे। नाव एनीवेज इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो पहले ये लेवल अभी मैं डिलीट कर देता हूँ और नया जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है ऑन 15 मिनट चार्ट वही हम मार्क करेंगे इधर। सिंपल है। ओके, ये पूरा यही मार्क कर लेते हैं। ओके, नाव ये एक जो ऑर्डर ब्लॉक है ये गैप है। ओके, थोड़ा बहुत इसने टेस्ट कर लिया है, थोड़ा बाकी है, बट अगर हम इसमें 48,500 के ऊपर सस्टेन करते हैं देन हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक, 48,700, और उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है देन 800, बिकॉज यहाँ पे देखो बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स है, तो यहाँ से प्राइस रेजिस्ट डेफिनेटली करेगा। ओके, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, बट अगर 500 के ऊपर हम निकलते हैं, बिकॉज बैंक्स ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो इसमें हम एक रिस्क ले सकते हैं। इस जोन के ऊपर छोटा मोटा बाइंग करेंगे, बाकी ट्रेल करते जाएंगे। जहाँ से भी मार्केट मुड़ता हुआ दिखे, मानो इस फेयर वैल्यू गैप से मुड़ता है, तो यहाँ पे आप वापस से शॉर्ट कर सकते हो। और अगर इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है तो यहाँ से अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हो। ओके, नाउ फ्लैट ओपन हो गए, इस रेंज में कोई भी ट्रेड मत करना। फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में टाइम पास करता है, कोई ट्रेड प्लान मत करना। ओके, डाउन साइड क्या करना है, डाउन साइड सिंपल है। डाउन साइड मैं सिंपली आपको बोलूँगा 48,000 के ब्रेक होने का वेट करो। जब भी ब्रेक होता है, गैप डाउन से ब्रेक होता है या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, जब भी ब्रेक होता है आप तब शॉर्ट करो। 48,000 को ब्रेक होने दो। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है दैट 47,200 तक आपका डोर्स ओपन हो जाएंगे। ओके, इन बैंक निफ्टी। और अगर मिड कैप की बात करें, मिड कैप भी देखो इसका अगर हम मंथली चार्ट देखें देन ये बहुत ही गंदे तरीके से गिर रहा है। ओके, जो एक्सपेक्टेड था, और ये बहुत ही नज़दीक है, जो 4 जून का लो लगा था उससे बहुत ही नज़दीक है। 10,450 के आसपास ये लो लगा था, लो हाँ 450 के आसपास, और अभी हम 770 के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं ना। वीकली चार्ट अगर हम देखें, यहाँ पे डेफिनेटली एक वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, बट ये यहाँ से बहुत दूर है 700 पॉइंट्स। तो हमें एक वीक और यहाँ पे एक कैंडल और प्रिंट होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ये पहले इधर इंटरनल लिक्विडिटी में जाना चाहता है या फिर यहीं से कंटिन्यू करना चाहता है। तो एक वीक हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ इसमें कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि क्या है। ओवरऑल इसमें बायस मेरा नेगेटिव साइड है, मतलब बियरिश साइड है, और वही हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। बट अगर पुल बैक आता है तो शांति से बैठना है, और जहाँ से ट्रेड हमें शॉर्ट साइड का मिले वहाँ से करेंगे। सिंपल है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बियरिश है तो कल मार्केट ओपन होते ही आप लोग पुट ले लो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली चार्ट देखिए, सिंपली इसमें ब्रेक डाउन्स दिख रहे हैं, कंटिन्यूसली लोअर लोज बन रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो लो लगा है इससे ये बहुत ही नज़दीक है, इसमें भी थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिला है। निफ्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ओके, सबसे ज़्यादा नेगेटिव निफ्टी है, बिकॉज हर टाइम फ्रेम पे उसने लो पे क्लोज़ किया है। ओके, बिकॉज कल डेली पे एकदम एक्सट्रीम लो पे क्लोज हुआ था, तो सारे मतलब इंडाइसिस ने पुल बैक दिखाया है, बट निफ्टी इज़ फेलिंग टू शो एनी पुल बैक। ना ये ट्रैप भी हो सकता है, आई डोंट नो, वो कल की ओपनिंग हम देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। ओके, सिंपल है। अगर हम 4 आवर का चार्ट देखें देन यहाँ पे हमें एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। कौन सा लेवल है, 10,000 मतलब 11,000 के आसपास है। ओके, और यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है 10,800 से लेके 900 तक। बट इसमें अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं देन यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस जैसा दिख रहा है। ओके, तो इसमें ट्रेड क्या करोगे, देखो सिंपल है। इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं 10,800 के ऊपर, आप एक 100 पॉइंट्स का मूव अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। 10,900 के आसपास इस एरिया में जब भी आ जाता है, यहाँ से वापस से हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। ओके, 10,000 ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप मार्क कर दो। सिंपल है, चलो मार्क कर ही देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इट्स मार्केट, ये हमारा एक क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो यहाँ तक आप एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 10,800 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो यहाँ तक एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। ये गैप भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ से कहीं से भी मानो ये गैप से ही रिजेक्ट हो जाता है तो यहीं से आप शॉर्ट कर सकते हो। मानो यहाँ तक आता है तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट ही करना है।
सिंपल है मेरी बात। बाइंग सिर्फ ये 100 पॉइंट्स का मूव, इसको आप नहीं करना चाहते, आप इग्नोर कर सकते हो ना। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, गैप अप ओपन होकर आप ट्रेड कर सकते हो। गैप डाउन ओपन हो गया, इस एरिया में ट्रेड मत करना। डाउन साइड अगर 10,650 को ब्रेक डाउन करता है देन सीधा सीधा 10,450 तक आप ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है तो 450 से हो सकता है हमें रिवर्सल देखने को मिले। तो इस चीज़ को पूरे वीक ध्यान रखना है। अगर पूरे वीक में कभी भी मिड कैप निफ्टी इस लेवल को हिट करता है तो यहाँ से आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो होप ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।